हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज बेटा आप सबका स्वागत है फाइनली। और हमारी क्लास लाइव है, आप सब देख पा रहे होंगे। और आज हमारी क्लास है टेंस की, क्लास नंबर 2। और जो स्टूडेंट्स ने क्लास नंबर 1 टेंस की नहीं देखी, उन सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज की क्लास जो आप देखेंगे आपको समझ तो आएगी, लेकिन आप अपनी पहले वाली क्लासेस जरूर से जरूर कंप्लीट कर लें, अदरवाइज आपको आगे समझने में बेटा दिक्कत हो जाएगी। सो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, एक बात को आपको ध्यान में रखना है, हम अपनी मनमर्जी से कई बार चीजें करने लग जाते हैं, जहां आप अपने सब्जेक्ट को वीक बनाते चलते हो बेटा। तो अपनी मनमर्जी से चीजें बिल्कुल नहीं करनी है और बहुत शानदार तरीके से, ठीक है, आपको पढ़ना है। और क्लास की स्टार्टिंग में आज मैं जो है आपको एक स्टूडेंट से मिलवाता हूं जो कि बहुत बेहतरीन, एक सरप्राइज मैं अभी दिखाता हूं आपको। 1 मिनट रुकना आप। आ जाओ, इसको कर दो बंद, दरवाजे को पूरा सटा दो। अब वो क्लास भी देखेंगे, मजा आएगा आपको। देखो मेरे भाई, ये है हमारे, हाइट क्या आपकी? 5'11" 5'11", और मेरी भी 5'11" है, दोनों भाई बराबर ही है। सो 5'11" इनकी हाइट है। और जिनसे मैं मिलवा रहा हूं ये सब इंस्पेक्टर हैं अब दिल्ली पुलिस में, और इनकी रैंक 73 आई है इस बार। सीपीओ जो 2023 का आपका रिजल्ट आया है। ये हमारा एकदम फ्रेश बैच है, मतलब अभी जो बच्चा इसमें जुड़ा है। तो आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहोगे? आपको जो लगता है जो कॉमन बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि ये होता है ना, अच्छा है अब आप लोग मिलने आते हो सिलेक्शन के बाद, और अब आपको आना है बेटा थोड़े दिन बाद मिलने, रहेगा ऐसे ही लटका रहेगा, कोई टेंशन नहीं। आपको क्या लगता है बच्चा कॉमन गलती क्या करता है जो इनको नहीं करनी चाहिए? और आप भी कमेंट्स देखते देखते यहां से यहां पहुंचे हो, क्या चीज, क्या खासियत आपकी? मेरे को यही लगता है कि सर आप टीचर सेलेक्ट करने से पहले आप रिसर्च कर सकते हो कि आप 10 टीचर देख लो, बहुत यूट्यूब पे बढ़िया। सबकी वीडियोज है। पर आप एक बार डिसाइड कर लेते हो जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है, फिर उसके बाद मत बदलो आप उसको, उसका। भटकाओ मतलब बिल्कुल भी नहीं हाँ, होना चाहिए, आप बहुत फोमो बढ़िया। तो होगा आपको कि लगेगा नहीं वो हाँ हाँ, टीचर थोड़ा। भटकाने वाले बहुत सारे लोग हैं आपके हाँ, पास। फोमो में मत रहो कि मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ। अपने टीचर पे बिल्कुल अच्छे से विश्वास करो, अच्छे से उसके नोट्स बनाओ, या उनके हैंड रिटन नोट्स पहले से हैं तो वो करो। बहुत उसके बढ़िया। बाद कोई भी एक, जैसे मेरी थी सर एक पिनेकल की बुक थी, उसके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर, लगाता था मैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने हाँ, अच्छे से कोई भी मेंटेन एक, किए। आप पिनेकल या ठीक है। किरण कोई भी ले सकते और हो। दिन में कितनी देर के लिए पढ़ते थे, मतलब ओवरऑल स्टडी, जैसे कोचिंग भी हो गई, आपने इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस, सारा सारा टोटल मिला के बोलो तो एक दिन में एवरेज कितने घंटे की होगी? इनिशियली जब सर नोट्स वगैरह बनाता था तो 8 to 10 आवर्स चले जाते थे, 8 से 10 घंटे हाँ। मिनिमम। और अब ये इस पे मैं थोड़ा सा इनको डांट दूं बेटा, 8 से 10 घंटे की एवरेज है दिन की। अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि 5 से 6 घंटे में या 7 घंटे में बात बन जाएगी, इनिशियल ज्यादा है, बाद में तो कम पड़ हाँ, गई बाद होगी। में नोट्स वगैरह हो जाते हैं तो बहुत तो कम टाइम रिवीजन लगता है। फिर हाँ, आप फिर करते ही सात क्या आठ रजिस्टर घंटे भी से? मैक्सिमम हो जाते हैं, फिर एनफ रहता अब है बेटा सर। ये नोट्स बनाने के फायदे सुन लो तुम, ठीक है? और आपको क्या लगता, कॉमन गलती क्या, कभी कभी ऐसा होता था पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल बिल्कुल होता है तो सर। उससे बाहर कैसे आते थे, क्या से करते थे फिर? यही था कि सर एक बार में ही ले लेते हैं, क्यों ज्यादा साल इसमें हम्म। लगाते हैं, और जल्दी से फिर बाद में फिर शादी वादी का भी हो जाता है अगर आप लेट ज्वाइन करते हो। अच्छा। तो अभी तो ये छोटी है, तो यही था कि 3 4 साल घूमेंगे फिरेंगे, जो भी कुछ हाँ। करना है वो कर लेंगे। वो बीच की लाइफ मिस नहीं होनी चाहिए, वो 3 4 साल की। अच्छा। वरना अगर आप थोड़ा लेट लगोगे फिर डायरेक्ट शादी हो जाएगी, फिर फैमिली लाइफ हो जाती है, तो उसमें थोड़ा। वो लोग पता ही नहीं चला, नौकरी का आनंद नहीं उठा हाँ, पाए। वो हो जाता है सर। तो फिर ये मोटिवेशन था पढ़ने के लिए? यही था कि जल्दी से करना है सर। अभी अच्छा। ग्रेजुएशन हुई थी मई में, तो फिर यही था कि 7 8 महीने में कर लेते हैं जल्दी तो से। फाइनल ईयर से लग गए फिर आप, हैं? हाँ, फाइनल ईयर से हो गया, कर दिया था बढ़िया। सर तो शुरू। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था फिर? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था बेटा सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में 73 रैंक है, फाइनल ईयर जो ईयर है उसमें
में पढ़ने लग गए हैं, बहुत बढ़िया। और हो कहाँ से आप? मैं हरियाणा से हूँ सर, महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़। और भाई इनकी, अभी मैं इनसे पूछ रहा था, इनका शौक था स्विमिंग का, स्पोर्ट्स स्कूल में ये रहे हैं। ठीक है, फिट रहना बहुत जरूरी है। और मैं पर्सनली ये मानता हूं कि जो सीपीओ है ना, वो इंसान को ज्वाइनिंग से पहले इंसान बना देता है। जैसे फिजिकल की तैयारी है, जो नहीं है आपका तो चलो खैर पहले से इंटरेस्ट था, हमारे पास बहुत सारे बच्चे जिनके पेट निकले हुए हैं ठीक है तो वहां से ये भाई साहब गोलू मोलू हो रखे हैं। तो फिजिकल की तैयारी आपने तो कम दिन, आपने बताया बहुत कम दिन में हाँ आपका सर, काम चल गया, 20 से 20 25 दिन 25 गया दिन था। में ही हो गया था सर 20 से मेरा तो। 25 दिन में हो गया था जिनका पहला, भाई सीपीओ जिनका टारगेट। अब सीपीओ पे रुकना है कि सीजीएल में जाने नहीं, का प्लान? सीजीएल का है सर अभी सीजीएल तो। में जाना है पक्का हाँ, कौन सी जॉब है फेवरेट सीजीएल में, कौन अभी सी तो पोस्ट? 3 है सर, डिसाइड करूंगा मैं बाद में। एमईए, इनकम टैक्स और जीएसटी। सबसे पहली एमईए। नहीं, अभी इनमें डिसाइड नहीं है तीनों में। ये रैंक भी डिसाइड करेगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है, रैंक। लेकिन कोशिश करना कि सबसे बेहतरीन रैंक आ पाए। एमबीए में ये कि दिल्ली में रहोगे आप, हाँ दिल्ली दिल्ली। से अगर लगाव है तो वो कर लेना, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हरियाणा वाले बच्चे को दिल्ली वैसे भी नहीं भाती है भाई, ठीक है, वहां लगता है। और हरियाणा से तो बहुत सारे हैं अपने। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये है, चलो अब मिलते हैं फिर, चलो बेटा। थैंक यू सर। तो बेटा ये बहुत अच्छी बात है, और सेलेक्ट होने के बाद स्टूडेंट मिलने आता है तो हम तो वैसे ही खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, हम तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। ठीक है, और हरियाणा वालों, ठीक है, खूब ढेर सारी मेहनत कर लो। अब टारगेट आपका कुछ भी हो बेटा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। आप उत्तर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, या सीएचएसएल या एमटीएस, कल सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन आया बेटा मेरे बच्चे। अब आप समझ में आया जो इन्होंने बात कही कि सर नोट्स से रिवाइज करना बड़ा अच्छा हो जाता है। टीचर आपने ज्वाइन करो, आप जो भी टीचर आप ज्वाइन कर रहे हो, रिसर्च करिए आपने, ठीक है, आप मेरे पास इंग्लिश पढ़ने आए, आपने बाकी टीचर्स का भी नाम सुना होगा इंग्लिश में, ठीक है, फिर आपको लगा नहीं जयदीप सर अच्छा पढ़ाते हैं, मेरी ट्यूनिंग बैठ रही है, मैंने पढ़ना चालू कर दिया। अब वो पढ़ो उस तरीके से। नोट्स का मैंने आपको फायदा बता दिया बेटा, जब आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स से रिवाइज करते हैं, तो आपका रिविजन बहुत अच्छा हो जाता है, रिविजन आपका बहुत बेहतरीन होता है। जब आप रिवीजन आप अच्छे से कर पाओगे नोट्सों को, क्योंकि अभी आप पता है क्या सोच रहे हो, अभी नोट्स बनाते टाइम आप पर जोर पड़ रहा है, यार लिखना पड़ रहा है गुरुजी, पीडीएफ दे दो। सुन लिया आपने मुंह से। सिलेक्टेड बच्चे से आपसे मिलवाने का, रूबरू कराने का एक ही मोटिव होता है कि आपको मोटिवेशन मिले, साथ साथ, ठीक है, साथ साथ आपको यह पता चले बेटा बहुत आसान है सिलेक्शन लेना, कसम से। क्या करना है, 8 से 10 घंटे। और मैं तो 10 बोल के चलता हूं भाई, मैं सेफ साइड रखता हूं बेटा, 10 घंटे लेके चलो। कोचिंग वोचिंग मिला के 10 घंटे मिनिमम दिन के लेके चलो। आप कमजोर विद्यार्थी हो, ये तेज तरार बच्चा था, इन्होंने बताया सर मैं तेज तरार था, मैं अच्छे से पढ़ लेता था। तो बेटा जब 10 घंटे की है तो आप मेरे बच्चे कमजोर बच्चे हो, तो आप 12 घंटे की सेल्फ स्टडी कर, मतलब स्टडी करके चलो एवरेज। पता है क्या होगा, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपके पास टाइम बचेगा। अभी आप मेरे बच्चे कोचिंग पे ही 7-8 घंटे बिता दे रहे हो, जब 5 महीने में कोचिंग खत्म हो जाएगी तो ये 7-8 घंटे आपके बच जाएंगे, प्लस फिर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपका 6 घंटे में भी काम चल जाएगा, लेकिन आफ्टर सिलेबस। इसलिए जी जान फूक दो मेरे बच्चे पढ़ाई पे, शॉर्टकट मत ढूंढो। वो कैब है, वो कैब भी जम के याद करो। सीपीओ तो इंग्लिश का ही खेल है, इंग्लिश ही सब कुछ है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आप लोग क्या करते हो, आप लोग जैसे बच्चा आता है, जैसे सिलेक्टेड बच्चा, मैंने बताया आपके अंदर पता है क्या भूख है, मैं बताऊं, भैया भैया भूखे कैसे की, भैया प्रैक्टिस कैसे की। अरे मेरे पुत्र, सब कुछ तो बताने लग रहा हूं मैं आपको, सब कुछ तो बताने लग रहा हूं आपको भी। मैं इंटरव्यूज लेता हूं सिलेक्टेड बच्चों के, लेकिन मैं कभी बच्चों को ये नहीं बोलता कि इंटरव्यूज पूरा देखो, इंटरव्यू थोड़ा सा भी इंटरव्यू देख लोगे, आपको समझ आया भाई है हमारी साथ का है, ये भी सिलेक्ट हो सकता है, तो मैं भी हो सकता हूं। किसी के माँ बाप नहीं चाहते आप उम्र भर दूसरों के इंटरव्यू देने देखते रहो। आप कब देने आओगे भाई, आप कब मिलने आओगे, ठीक है, आप कब मिलने आओगे मेरे से। मेरी तो ये भूख है बेटा, आप में से ही तो, आप में से ही तो बच्चे आते हैं। मैंने बोला ना इनको कि आप कभी देखो कमेंट्स में थे, कमेंट से यहां तक का सफर है उसका, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं आपको मोटिवेशन मिला होगा। और ये अभी बैच शुरू हुआ है, मतलब सिलेक्शन अभी आया, सीपीओ का रिजल्ट आया बेटा, अभी आपको पता है फ्राइडे को रिजल्ट आया था। अब बच्चे आते जा रहे हैं, हम उनका इंटरव्यू करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब फटाक से आप चाहिए, आपका इंतजार रहेगा, और परमपिता परमात्मा करे आप लोग जी जान लगा के मेहनत यूं ही करते, ठीक है, यूं ही मिलवाते। उस दिन बच्ची आई थी, उनसे भी मैंने मिलवाया था, गुड़िया थी, 108 रैंक थी, इनकी 74 है, आज 44 रैंक भी आ रहा है, 2 बजे मेरे पास बच्चा 44 रैंक का भी आज मैं इंटरव्यू एक शूट कर रहा हूं। सो आपको ये सिर्फ दिखाने का, पर फिर सबकी इनकी फोटोज इकट्ठी करके आपको यहां पर लगा दूंगा मैं, जैसे अभी दिखाता हूं बेटा,
ये फोटोज जो लगी हुई है ना मेरे शेर, तो ये इन्हीं का है। जो अभी मैं आपको कोई भी टॉपिक, जैसे हमने टेंस दिखाया था ना, मैंने टेंस की प्रैक्टिस बाद में करेंगे, अगर टेंस का मैं खोलूं आपके लिए, तो ये जो फोटोज हैं इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, सीपीओ के और फोटोज ऐड कर दूंगा। ये पिछली बार सीपीओ 2022 का रैंक 1 है बेटा राहुल, ठीक है। बाकी एग्जाम सीजीएल का रिजल्ट आएगा, फिर सीजीएल के बच्चों से मिलवाऊंगा, सीएचएसएल का आएगा, फिर सीएचएसएल के बच्चों से मिलवाऊंगा, स्टेनो आएगा, स्टेनो से, सीएचएसएल वालों से तो मिलवाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब बातचीत करते हैं बेटा, अपने टॉपिक पे वापसी आते हैं, अब पढ़ाई करते हैं। ये तो सौभाग्य है आपका कि बच्चे आए और मिले, आप मोटिवेशन उसे तुरंत लो, तुरंत पकड़ो मोटिवेशन को। लेकिन एक थोड़ी सी बात करूं प्राइवेट, मतलब पर्सनल। बेटा मैंने कितने बच्चों को सिलेक्ट कराया है, कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको सिलेक्ट करा दूं, फर्क उससे पड़ता है। अब थोड़ा अपने बारे में सोचो आप, ठीक है। दूसरों के इंटरव्यूज, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज सुनो, अच्छी बात है, लेकिन आपको इस लायक बनना है कि आप आके मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा कैसे तैयारी की, ठीक है ना। देखिए बैक टू द टॉपिक, हमने कल टेंस सीखा, टेंस का बेसिक देख लिया, आइडेंटिफिकेशन देख ली, और आज हमने स्टार्ट करना था बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप हेडिंग डालिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बाबू, सबसे पहले इसका एक बेसिक बता देता हूं। और आपको लगता है कि बेसिक से क्वेश्चन नहीं आता, आता है बेटा, क्वेश्चन हर जगह से आएगा। सबसे पहले हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है, या बेसिक बता देता है, पहले ऐसे लिख दो बेसिक। और अगर जिसको लगे कि बेसिक से क्वेश्चन नहीं आता, नहीं बेटा, ये बेसिक है और इसके फॉर्मेट्स हैं, बेसिक है और इसके फॉर्मेट्स हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो खुद में ही मत सोचना यहां से क्वेश्चन नहीं आता है तो बेसिक है, आता है बेटा, डन है। देखिएगा, आपको प्रीवियस ईयर बुक नहीं लेनी बेटा आपको, क्योंकि 2024 में, तो 2023 में बच्चे पढ़े हैं, 2023 के बच्चे, 2024 में मैं जो अभी असाइनमेंट बना रहा हूं उसमें पीवाईक्यूज आपको साथ साथ डाल के दे रहा हूं। तो अब आपको प्रीवियस ईयर किसी भी बुक पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जैसे इसने बोला ना बच्चे ने, सर मुझे प्रीवियस ईयर बुक लेनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि बेटा 2023 में मैं प्रीवियस ईयर नहीं देता था। 2024 के असाइनमेंट जो आपका लेटेस्ट बैच है, आप वीओडी जाके देखोगे ना बेटा, वीओडी में आपको 2000 जे असाइनमेंट्स ये नहीं दिखेंगे। इन असाइनमेंट्स में क्या चेंज है बेटा, मैं प्रीवियस ईयर साथ साथ डाल रहा हूं, तो आपको प्रीवियस ईयर की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, अब प्रीवियस ईयर में साथ साथ डाल रहा हूं, और बाद में मिक्स प्रीवियस ईयर आपको जो है ग्रामर की बुक में वो प्रॉपर मेंशन होकर मिलेगा। तो आपको प्रीवियस ईयर की कोई बुक पर खर्चा करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आपको कोई प्रीवियस ईयर की बुक नहीं लेनी पड़ेगी, तो अब आपको प्रीवियस ईयर पे खर्चा करने की जरूरत नहीं। देखो मेरे बच्चे, इसका फॉर्मेट बना, सबसे पहले बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपका कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे, आप सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद आप यूज करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट, ऐसे लिख लो इसको, अगर ये सब्जेक्ट हुआ मेरे बच्चे आपका प्लूरल, अगर ये सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, प्लूरल अगर सब्जेक्ट हुआ, तो आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के चलोगे, और आगे जो भी एक्सप्लेनेशन हो। अगर मेरे बच्चे ये सब्जेक्ट आपका हुआ सिंगुलर, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे, कल बताया था ना मैंने, एस और ईएस लगाएंगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस लगकर वो बनती है सिंगुलर वर्ब। और ये जो सब्जेक्ट है बेटा सिंगुलर, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे कोई नेम हो, ये सब क्या है मेरे बच्चे, सिंगुलर है ना। चाहे कोई, इसी के नीचे लिख लेना बेटा, ठीक है, एस एल का मतलब क्या होता है मेरा, सिंगुलर, चाहे कोई सिंगुलर नाउन हो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाते हो, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल में क्या होगा बेटा, वी होगा, दे होगा, या कोई प्लूरल नाउन होगा, है ना। प्लूरल नाउन जैसे पीपल, स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, चेयर्स, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, इसमें सिंगुलर वर्ब लगा दोगे। ध्यान से सुनिए, अब इस पर बेस एरर कैसे आएंगे बेटा, पेपर के एरर भी मैं कराऊंगा, लेकिन अभी एक बार सुनिए। जैसे मैंने एग्जांपल आपको लिया, दे प्ले
या दे प्लेज, साथ साथ कॉपी करना बेटा, दे प्ले या प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वे सुबह क्रिकेट खेलते हैं, वे सुबह क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, सो दे के साथ क्या लगाओगे आप, प्ले या प्लेज। आपने बोला सर दे के साथ आएगा प्ले, प्लेज नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अगर हम यहां प्लूरल सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो उधर प्लूरल वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप ठीक है ये यूज करके चलोगे, आसान है। आगे सुनिएगा बेटा, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं ये कर दूं यहां पर ही प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वो जो है मॉर्निंग में क्रिकेट खेलता है। जब आप इसको देखोगे तो आप पाओगे यार ही प्ले, ही के साथ प्ले नहीं सर प्लेज आएगा। तो इस तरीके से आप इस पे कहेंगे, क्वेश्चंस आपके बनेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अगला। अब इसके नीचे एक नोट लिखिएगा। नोट में क्या है, नोट में एक समस्या हुई बेटा कि सर देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म पे आया एस या ईएस आप यूज कर रहे हो, आसान हो गया गुरुजी, मुझे समझ आता है। लेकिन सर यू का क्या करें, देखो बेटा यू का क्या करें, अगर किसी एक इंसान के लिए आप यूज करते हो तो भी यू कहते हो, आपको भी मैं यू बोलूंगा, उससे भी यू बोलूंगा और आप सबको भी यू बोलूंगा। तो अब समस्या पैदा हो गई कि यू के साथ अगर हम यूज करें, जैसे यू है एक सिंगुलर पर्सन के लिए भी आप यू बोलते हो, प्लूरल पर्सन के लिए भी आप यू बोलते हो, तो यू का सिंगुलर भी यू होता है और यू का प्लूरल भी यू होता है बेटा, सिंगुलर पर्सन या प्लूरल दोनों में यू है। तो इसके साथ क्या यूज करें बेटा, इसके साथ यूज की जाती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उन्होंने क्या सोचा, यार ऐसे तो पजल हो जाएंगे, एक काम करो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म फिक्स कर दो। तो यू जब पर्सन की बात करेगा, और यू कौन होता है बेटा, लिसनर होता है। लिसनर समझते हो, लिसनर जिससे आप बातचीत कर रहे हो बेटा। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यू है आप मेरे लिए, मैं बोलूंगा बेटा यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए, तो यू है, डन है। अब एक बात ध्यान से सुनेगा, तो यू क्या हुआ बेटा, लिसनर, यू क्या हुआ, लिसनर। तो मैंने आपसे एक नीचे क्वेश्चन दिया, यू क्लीन या यू क्लीन्स योर रूम ऑन टाइम, आप समय पर अपना कमरा साफ करते हैं, आप समय पर योर रूम ऑन टाइम अपना कमरा साफ करते हैं। तो जब आप समय पर अपना कमरा साफ करते हैं तो एक बात बताओ, यू क्लीन या क्लीन्स योर रूम ऑन टाइम, आप समय पर अपना कमरा साफ करते हैं। ठीक है, अब जरा बात को सुनिएगा बेटा, बात को सुनिएगा। यू के साथ क्लीन या क्लीन, सर आपने समझाया यू भले ही एक इंसान या दो इंसान दोनों के लिए यूज होता है, इसलिए वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, उन्होंने उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं की बेटा। तो आप भी वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करो, यू क्लीन योर रूम ऑन टाइम। कहानी सर बेहद आसान हो गई। दूसरी चीज मेरे बच्चे, एक और चीज में समस्या हुई, तो एक और छोटा सा नोट लिखो, इस आई का क्या करें सर, आई मतलब स्पीकर, जो बोलता है बेटा। आई कौन होता है, स्पीकर होता है भाषा में, स्पीकर का मतलब क्या होता है, बोलने वाला। इसका क्या करें, आई मैं वहां जाता हूं, मैं सुबह क्रिकेट खेलता हूं, मैं सुबह चाय पीता हूं। तो ये चीजें अगर आप बोलेंगे सर आई के साथ, फिर ये क्या यूज करें, इसमें भी समस्या। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई। उसका कारण क्या है, चलो उसका कारण मैं आपको बताता हूं। और इसी चक्कर में ये हुआ बेटा, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, अगर आई के साथ आप यूज करोगे तो इज एम आर में से ठीक है क्या यूज करोगे, और इज यूज करोगे या एम यूज करोगे, आर। तो आपने बोला सर एम यूज करेंगे, ये नहीं, इसके लिए देख रहे हो बिल्कुल सेपरेट एक वर्ब बनाई गई और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई बेटा। ठीक है, और यू के साथ क्या यूज करते हो बेटा, यू के साथ ये भी लिख लेना, यहां पर आर यूज करते हो आप। यू के साथ इज या एम या आर, तो आप क्या यूज करते हो, आर यूज करते हो, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब ऐसा उन्होंने अलग बनाया, अलग क्यों बनाया, जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड। उनको बेटा इंग्लिश भाषा है, मैथ्स नहीं है, हमेशा 2 और 2 4 ही रहेगा भाई, 2 और 2 4, 2 और 2 4, कोई मर गया तब भी 4, कोई जिंदा है तब भी 4, बुरी खबर तब भी 4, अच्छी खबर तब भी 4, 4 तो नहीं बदलेगा ना,
दो और दो तो चार रह रहे हैं, लेकिन भाषा बदलती है बेटा। जैसे मैं कहूं हंसना अच्छी बात है बुरी बात है, आप कहोगे अच्छी बात है। मैंने बोला कोई मर गया तो कहता बुरी बात है। थोड़ी देर पहले जो अच्छी बात थी वो बुरी कैसे बन गई? सर आपने सिचुएशन बदल दी, आपने सिचुएशन बदल दी। सिचुएशन कैसे बदल दी बेटा? सर आपने सिचुएशन ये बदल दी, अभी तो आप कहने लग रहे थे कि जो है हंसना अच्छी बात है बुरी बात है, हमने बोल दिया अच्छी, आपने बोला कोई गुजर गया तो बुरी बात बन गई, सिचुएशन बदल गई। वही सीन यहां पर हुआ। आई के साथ जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं बेटा जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड। उन्हें आई के साथ सिंगुलर वर्ब की साउंड पसंद नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं है बेटा, मैं आपको एक चीज का डेमो देता हूं, कॉपी नहीं करना बेटा, रफ है। मेरे बच्चे आप योवर भी पढ़ते हो और आप योवर्स भी पढ़ते हो, है ना, बचपन से पढ़ा है योवर योवर्स। आपने क्या पढ़ा है? हर हर्स। लेकिन कहीं भी आपने माई का माइज पढ़ा है? माइज है या माइन है? माइन। इस पे तो नहीं हुआ ना, इसने इसकी स्पेलिंग बदल दी। हर पे हर्स, योर पे योवर्स, लेकिन इसकी स्पेलिंग उसने बदल दी, उसकी स्पेलिंग इसने बदल दी। इसलिए कई बार बच्चा परेशान होता है, सर आई तो सिंगुलर है, हाँ, और सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब आती है, तो ऐसा क्या हुआ सर कि आई के साथ हम फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस अगर लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा, वो इसे लेता है। ऐसा क्यों? ऐसा हुआ बेटा साउंड इफेक्ट की वजह से। उन्हें आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की साउंड ठीक लगी, उन्होंने उसको चुन लिया। तभी तो मैंने दो अलग नोट में इनको समझाया, क्योंकि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो बेटा प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। बहुत आसान थी जिंदगी, लेकिन यहां पर चीजें पलट गई। इसीलिए अगर मैं ये बोल दूं आई, ठीक है, मैंने बोला आई टेक या आई टेक्स टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूं, तो आप क्या करोगे बेटा? आई टेक टी इन द मॉर्निंग या आई टेक्स टी इन द मॉर्निंग? तो आपने बोला आई टेक टी इन द मॉर्निंग। सर टेक्स नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड। और अब मेरे बच्चे एक चीज मैं आपको और प्यारी सिखाता हूं, नोट करके देखो भैया मेरे, अगर आई हो, यू हो, हां, या कोई भी अलग हो, कोई भी अलग कोई भी वर्ड हो, हां, अगर आप इनको एज अ वर्ड ट्रीट करेंगे, मतलब यू इंसान को ना दिखाए, अगर यू को एक शब्द की तरह यूज करो। जैसे मैंने बोला बेटा एक बात बताओ, यू क्या होता है? नाउन की प्रोनाउन। आपने बोला यू तो प्रोनाउन होता है ना सर। तो देखो क्या गड़बड़ आती है, अगर आप इनको एज अ वर्ड यूज करेंगे ना, एज अ वर्ड, एज अ वर्ड आप इनको यूज करोगे, तो इनके साथ सबके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी बेटा, सिंगुलर वर्ब आएगी। एज अ वर्ड अगर इनको यूज करोगे, सर समझ नहीं आया, एज अ वर्ड मतलब देखो मेरे बच्चे, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यू आर या यू इज अ नाइस स्टूडेंट, यार आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो क्या बोलूंगा बेटा मैं? आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो यू आर अ नाइस स्टूडेंट या यू इज अ नाइस स्टूडेंट, आप क्या बोलोगे? मैं आप इंसान की बात कर रहा हूं बेटा, लिसनर इंसान की बात कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा यू आर अ नाइस स्टूडेंट, यू आर अ नाइस स्टूडेंट। लेकिन अगर मेरे बच्चे मैं ऐसे लिख दूं यू को और मैं कहूं यू इज या यू आर अ प्रोनाउन, यू तो एक प्रोनाउन होता है अंग्रेजी में, यू तो एक प्रोनाउन होता है, यू तो अंग्रेजी में एक प्रोनाउन होता है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा यू आर अ प्रोनाउन, यू आर अ प्रोनाउन। इस बात का मतलब पता है क्या हो गया बेटा? जैसे यू आर अ नाइस स्टूडेंट, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तो तुम प्रोनाउन हो, तुम प्रोनाउन हो, तुम प्रोनाउन नहीं है। यहां पर आप देखो इसे एक शब्द की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो आप बोलोगे यू इज अ प्रोनाउन, वी इज अ प्रोनाउन, ही इज अ प्रोनाउन, दे इज अ प्रोनाउन। फिर तो सबके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाओगे बेटा। क्यों? क्योंकि सर आपने सिचुएशन बदल दी। वही रोने वाली बात, वही रोने वाली बात कि जब हमने बोला कि जब अगर हम रोने की बात करते हैं तो सर वो अगर कोई इंसान गुजर गया है तो हंसना वहां पर बुरी बात हो गई, खुशी का माहौल है तो हंसना अच्छी बात है। तो ये वही हुआ है बेटा। इसलिए आई के साथ भी इज आ सकता है बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं आई इज अ प्रोनाउन या आई एम अ प्रोनाउन, मैं तो बोल दूंगा आई एम अ टीचर। आई इज अ टीचर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आई एम अ टीचर तो बोला। मैंने बोला बेटा आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, ये तो मैंने बोला। लेकिन मैं क्या बोलूंगा? आई इज अ प्रोनाउन। क्या मैं ये बोल दूं बेटा आई एम अ प्रोनाउन, मैं प्रोनाउन हूं, आई एम अ प्रोनाउन, आई इज अ प्रोनाउन।
तो आई के साथ इज आ जाएगा, आलेगा, लेकिन एज अ वर्ड। और आई के या यू के साथ नहीं आएगा, फिर सबके साथ ही वही आएगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगी, सबके साथ वही आएगी, ठीक है, एज अ वर्ड अगर यूज करें तो। लेकिन अगर वो स्पीकर को दिखा रहा है बेटा, इंसान को दिखा रहा है, ये लिसनर इंसान को दिखा रहा है, तो इनके साथ ये ट्रीटमेंट। अब बताओ, आपको ये पहला कॉन्सेप्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का क्लियर होता है बेटा? अब इन पर बेस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी वो भी लिखूंगा, लेकिन अभी आप इसको सीखिए। नेगेटिव भी सिखा दूं बेटा, इंटेरोगेटिव फॉर्मेट भी सिखा दूं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जो पेपर में आए हुए हैं और किस तरीके से पूछेंगे, तो तैयार हो जाना बेटा, ध्यान से समझ। कॉपी हुआ? साथ साथ कॉपी करना, फटाक से कॉपी करो, मैं स्क्रीन चेंज करता हूं। कॉपी साथ साथ करना बेटा, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादा टाइम मैं आपको दूंगा नहीं फिर। इसीलिए ध्यान से चीजों को समझना। हुआ? चल नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हुआ बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका क्या फॉर्मेट होता है। अब देखते हैं नेगेटिव। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो मेरे बच्चे इसका फॉर्मेट बदलता है। फॉर्मेट बदलता है, कैसे बदल जाता है? इसमें क्या होता है, आप सब्जेक्ट लगाते हो। हाँ अब देखो मैं ऐसे लिखवा दूंगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो या मेरे बच्चे सब्जेक्ट आई हो या सब्जेक्ट यू, अब ऐसे लिखवा दूंगा, है ना? तो इनके साथ आप क्या लगाते हैं? डू नॉट। क्या लगाते हैं? डू नॉट। और डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आगे कोई भी बात। डू नॉट या डोंट शॉर्टकट में बोल देते हैं आप। तो सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई हो या यू, है ना? अब तो आई और यू अलग से नहीं लिखवाने की जरूरत बेटा, ये हूं। लेकिन अगर मेरे बच्चे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो, जैसे ही शी इट कोई भी नाम हो, तो उसके साथ क्या आता है भाई? डज नॉट। देख रहे हो क्यों? डू क्यों नहीं आया? देखो बेटा डू पर एस और एस लग गया, अब क्या हो गया? डज नॉट। लेकिन दोबारा से एस और एस लगवा दूं, नहीं लग चुका है बेटा, अब यहां फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यहां पर फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस मत चिपका देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डज पे लग चुका है। इसलिए डज नॉट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, डू नॉट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, बट फर्क डू और डज का ही जाएगा अब, ठीक है? आई के साथ डज या डू, डू। यू के साथ डज या डू, डू। यू डू नॉट, आई डू नॉट, ये बोलोगे। आगे जो भी मीनिंग होगा, जो भी आगे एक्सप्लेनेशन होगी, वो आगे। ये फॉर्मेट होता है बेटा नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे जैसे आप अपना कमरा समय पर साफ नहीं करते, तो आप इसके लिए क्या बोलोगे? यू डू नॉट या यू डज नॉट क्लीन योर रूम ऑन टाइम। आप अपना कमरा समय पर साफ नहीं करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? यू डू नॉट क्लीन योर रूम ऑन टाइम। आपने इसे ऐसे बोला बेटा। और अगर ही होता, शी होता, तो आपने बोला शी डज या शी डू नॉट, ठीक है, प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेलती, तो आपने क्या बोला बेटा? शी के साथ क्या आएगा? डज। शी के साथ डू नॉट नहीं आएगा। और डज नॉट के बाद प्लेज मत कर देना बेटा, ये मत कर देना शी डज नॉट प्लेज, शी डज नॉट प्लेज, प्लेज भी नहीं होगा, शी डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले। आप उसे ये यूज करो। ठीक है बेटा? इजी। सर नेगेटिव का फॉर्मेट हो गया। अब बात करते हैं बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेटा दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, दोनों बताता हूं। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक टाइप का होता है बेटा प्रश्नवाचक, जिन में आता है ना, प्रश्न पूछते हैं आप, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो आपने क्या लिखा बेटा? यहां पर एक आपने सब्जेक्ट की बजाय सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये जो डू नॉट, डज नॉट, हेल्पिंग वर्ब है ना बेटा, ये पहले आ जाएंगे। मतलब या तो डू आएगा या डज आएगा, ये कहां आ जाएगा? पहले आ जाएगा बेटा।
प्लस फिर क्या आएगा मेरे बच्चे, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा याद रखना, फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और आप जैसे ही आगे लिखते चले जाएंगे आप बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब पता है क्या फायदा है, अब जो यहां डू आएगा या डज आएगा वो ऐसे एरो लगा देना बेटा, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। अगर ही है तो डज, दे हैं तो डू, वो इसके हिसाब से आएगा। ये हुआ मेरे बच्चे। दूसरी चीज हमने बोल दिया, ठीक है, दूसरी चीज हमने बोल दिया कि सर अगर हम इंटेरोगेटिव का एक और, आप कह रहे थे एक और चीज होती है, मतलब इसी में अगर नोट भी घुसा दूं तो मैं इसी में अगर नोट भी घुसा दूं तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। नोट पता है इससे पहले नोट आ जाएगा, ठीक है, इससे पहले जैसे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस यहां नोट आ जाएगा। ऐसे एरो लगाओ, अलग से एरो लगाना और ऐसे नोट लिखना। अगर कई बार होता है ना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब इंटेरोगेटिव साथ साथ उसमें नोट भी लगाना हो, तो नोट कहां फिट होगा गुरुजी, वो बनेगा जैसे देखो, डू दे गो देयर, डू दे नॉट गो देयर। सर ये नोट इसमें भी जोड़ जाता है क्या, डोंट डजंट, हाँ बेटा वो क्वेश्चन टैग टॉपिक में पढ़ाऊंगा अपने बच्चे को, डोंट डजंट यहां नहीं, क्वेश्चन टैग का वो टॉपिक अलग टॉपिक में पढ़ा, तो आप इसको नोट यहां फिट करें। अब बी पार्ट क्या होता है मेरे बच्चे, कई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्यों जाता है तू वहां, कहां जाता है तू, कब जाता है तू वहां, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मेट सेम है बेटा, बस पहले वो क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, पहले वो क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब वही है बेटा, डू या डज, किसके हिसाब से आएगी बेटा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। क्वेश्चन वर्ड में क्या आते हैं बेटा, जैसे वाई, हाउ, व्हेन, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो बेटा, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, वेयर, कोई भी ये क्वेश्चन वर्ड्स हो, ये होते हैं बेटा वो क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली वर्ड्स जिन्हें बचपन में आप बोलते थे। तो वो चीजें आपको यहां पर समझनी सीखनी होंगी बेटा। अब इनके मैं एग्जांपल्स लिखूंगा और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो लिखूंगा, पहले आप फटाक से यहां तक कॉपी करो, बिन टाइम गवाए यहां तक कॉपी करो। ठीक है, नोट वर्ब से पहले इसलिए यूज किया जाता है बेटा क्योंकि ये इसी को नेगेटिव करने के लिए है, जाते हो नहीं जाते हो, जाना नहीं जाना, ये चीज। तो इनके फॉर्मेट्स आपके दिमाग में होने चाहिए बेटा, आपके दिमाग में होने चाहिए इनके फॉर्मेट्स। और ये जो मैं बातें आपको सिखा रहा हूं ये 3rd क्लास की बातें हैं मेरे बच्चे, तीसरी क्लास का बच्चा इन्हें पढ़ता है, तीसरी क्लास का या 4th क्लास आप लगा वो, लेकिन मैंने वादा किया था बिल्कुल बेसिक से, तो इससे ज्यादा बेसिक तो होता ही नहीं है बेटा, इससे ज्यादा बेसिक हो ही नहीं सकता। फिर वो होगा, ए बोलो, ए बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फिर वो है बेटा। तो अब बताता हूं मैं इन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा और आपको तैनात रहना है। डन, बढ़े आगे। नेवर का यूज बाद में बताऊंगा मेरे बच्चे। देखो जैसे मैंने आपको बोला डज दे, ठीक है, डज दे प्ले हॉकी, क्या वे हॉकी खेलते हैं, कैरर है सर, डज दे प्ले हॉकी नहीं, दे के साथ डू आएगा, तो डू दे प्ले हॉकी, क्या वे हॉकी खेलते हैं। अच्छा, अगर मुझे बोलना हो बेटा वो कहां हॉकी खेलते हैं, तो आप क्या बनाएंगे, वेयर डू दे प्ले हॉकी, वेयर डू दे प्ले हॉकी, कहां खेलते हैं वो हॉकी, क्या मीनिंग हो जाएगा, कहां, ये कोई आ गया बेटा क्वेश्चन वर्ड आ गया। फिर ये तो क्या यहां वेयर डज दे नहीं सर, वेयर डू दे प्ले हॉकी, ये आ जाएगा।
अच्छा, अगर मैं बोलता हूं वो कहां हॉकी खेलता है तो मैं क्या बोलूंगा, वेयर डू ही प्ले हॉकी, कहां वो हॉकी खेलता है, तो आप बोलोगे गुरुजी गलत हो गया। ठीक है, ये आएगा वेयर वेयर डज ही प्ले हॉकी, कहां वो हॉकी खेलता है, वेयर डज ही प्ले हॉकी। ठीक है जी, ये चीजें आपको यहां पर अंडरस्टैंड करनी है, ये चीजें आपको यहां पर अंडरस्टैंड करनी है। नहीं बेटा अभी बाद में, अभी नहीं। ठीक है सर, ये तो आसान है बेटा, नोट लगाओ, वेयर डज ही नॉट, सिंपल। डन है। जैसे क्या वो अखबार नहीं पढ़ता, तो आप क्या बोलोगे, डज ही नॉट, डज ही नॉट रीड्स द न्यूज़पेपर। बताओ बेटा इसमें क्या गलती नजर आई आपको, आपने बोला सर, यहां पर आपने लिख दिया डज ही नॉट रीड्स, भाई डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डज ही नॉट रीड्स नहीं रीड, डज ही नॉट रीड द न्यूज़पेपर, डज ही नॉट रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, ये आपको यहां पर बोला, बड़ा बड़ा इसी इजी सा काम हो गया सर, बड़ा इजी काम हो गया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, हमारा पहला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ बेटा, ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। क्या इसके सारे, ये अपना कॉन्सेप्ट ही था बेटा, ये कॉन्सेप्ट था हमारा, ये क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, कॉन्सेप्ट था मेरे बच्चे कि कैसे उसे बेसिक फॉर्मेट्स आपको अप्लाई करने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आपने सारे बेसिक फॉर्मेट इसके देख लिए। अब बच्चे को ये लगता है यहां से थोड़ा ना क्वेश्चन आता होगा, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा। एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, टीचर भी कई बेवकूफ बना देते हैं बच्चों का, आओ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं। अरे भाई वो पूरी इंग्लिश है, तो इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब सारा कोर्स आपका खत्म होगा तब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको बिंदास समझ आएगा बेटा। ठीक है, अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये तो आपने थ्योरी पढ़ी बेटा, सर पेपर में कैसे पूछेगा इन क्वेश्चंस को, अगर एग्जाम की हम बात करते हैं, अब वो बात मैं बताऊंगा, कॉपी कर लो एक बार फटाक से, कि अगर पेपर में मुझे देना है तो इन क्वेश्चंस को कैसे हम टैकल करेंगे बेटा। डन, लिखूं मैं, देखो अब मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा भाई, द बुक दैट ही bought yesterday, the book that he bought yesterday, tell about tell about the politics of India। बेटे ये एग्जाम में आया हुआ एरर है मेरे बच्चे, ये एग्जाम में आया हुआ एरर है। तो अब मुझे बताइए इसमें आपको कहां गलती नजर आ रही है, बहुत ध्यान से सोच समझ कर पढ़िएगा सेंटेंस। द बुक दैट ही बॉट यस्टरडे टेल अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। आपने क्या देखा, किताब जो उसने कल खरीदी थी, ठीक है बेटा ये तो पास्ट है, कल खरीदी थी। टेल अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बताती है, तो टेल होना था या मेरे बच्चे टेल्स होना था, आपने बोला सर टेल्स। ठीक है डन, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। I know the boys, I know the boys who plays hockey in the morning। मैं उन लड़कों को जानता हूं जो सुबह यहां या सुबह हॉकी खेलते हैं।
आई नो द बॉयज हु प्लेज हॉकी इन द मॉर्निंग। अब इसमें सोचिए बेटा, आपने बोला सर मैं जानता हूं लड़कों को। बेटा आई के साथ नो आएगा, बिल्कुल आएगा सर। आई के साथ नोज तो गलत, नो तो ठीक है। लेकिन कौन खेलते बेटा हॉकी? लड़के। तो मैं उन लड़कों को जानता हूं जो खेलते हैं। कौन खेलते हैं बेटा? लड़के। लड़के क्या है मेरे बच्चे? प्लूरल। तो वो जो लड़के हॉकी खेलते हैं, तो प्लेज या प्ले? प्ले। एक एरर ये हो गया। ठीक है, डन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल। वी नो दैट शी वांट टू इनवाइट हर फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि वो अपने दोस्तों को इनवाइट करना चाहती है। ये भी पेपर में आया हुआ ही क्वेश्चन है बेटा। क्या करोगे मेरे बच्चे? आपने बोला सर वी नो दैट शी wants to invite her friends। नेक्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन मेरे बच्चे, ऐसे गलत है। Nobody want to go there to help him। ठीक है बेटा, अब जरा इसको समझते हैं। मैंने बोला सर nobody want to go there to help him। nobody want, बेटा nobody अपने आप में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं तो अपने आप में कैसा सब्जेक्ट हुआ बेटा? सिंगुलर हुआ। सिंगुलर हुआ तो क्या आएगा बेटा? nobody wants। ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है बेटा। आ जाए मेरा बच्चा। वन ऑफ द प्लेयर्स come here to practice। उन प्लेयर्स में से एक यहां प्रैक्टिस करने के लिए आता है। बताओ मेरे बच्चे, उन प्लेयर्स में से यहां एक प्रैक्टिस करने के लिए आता है। क्या गलती हुई? आपने बोला सर वन ऑफ द प्लेयर्स, उनमें से एक आता है। तो कौन आता है बेटा? एक आता है। तो एक आता है तो कम्स। ठीक है बेटा, चलो फटाफट कॉपी करो, फिर मेरे पास एक और सरप्राइज है आपके लिए। आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं बेटा, आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूं मैं। कॉपी करते ही कॉन्फिडेंस में 4 चांद लगाता हूं मैं। ठीक है बेटा, कूल। चल देखो मेरे बच्चे, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कॉन्सेप्ट किया, उस कॉन्सेप्ट पर अगर बेस्ड क्वेश्चंस आए तो आप तुरंत कर लोगे। अब मेरे बच्चे मुझे स्टार्ट करना है इसका अगला कॉन्सेप्ट, और अगले कॉन्सेप्ट से पहले क्यों ना मैं आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, हालांकि मेरा असूल है मैं बीच में कभी प्रैक्टिस नहीं कराता बेटा, मैं पूरा पढ़ाता हूं टॉपिक, फिर आपकी प्रैक्टिस और टेस्ट लूंगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आपको एक नजराना दिखाता हूं मेरे बच्चे। मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे,
ये लिखा। एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा, बाकी क्वेश्चन मत देखना क्योंकि बाकी अलग कॉन्सेप्ट थोड़े ना हुए हैं अभी हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ है 2023, जो मतलब अभी लास्ट पेपर हुआ, उसमें एक क्वेश्चन आया बेटा, शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। शी ऑलवेज इनवाइट मी। बेटा शी के साथ इनवाइट आएगा या शी के साथ इनवाइट्स आएगा? क्या लग रहा है बेटा आपको? शी ऑलवेज इनवाइट मी लिखा हुआ है टू डिनर, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? इनवाइट्स होना चाहिए, इनवाइट नहीं होगा सर। तो ये बना शी ऑलवेज इनवाइट्स मी टू डिनर। सो बेटा आप 2023 का अगर आप पेपर देते सीजीएल का तो एक क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता। तो आप किस में क्वेश्चन में पेपर में एरर निकालते? ये तो आप कौन सा टिक करके आते? ऑप्शन डी में गलती है, टिक। आपका भाई साहब 1 नंबर मिल जाता बेटा आपको। अभी अभी आपको क्या लग रहा था? यार सर क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे छोटे सेंटेंस है। इतने थोड़े ना छोटे पेपर में सब बुद्ध सेंटेंस आते। बेटा पेपर में कॉन्सेप्ट पूछना है उसने, रूल लपाड़े नहीं पूछने हैं उसने। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चंस की लेंथ देख लीजिए बेटा, क्वेश्चंस की लेंथ देख लीजिए बेटा, क्वेश्चंस की लेंथ देख लो बेटा। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन, ऐसे आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे। जान पूछ के मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, ताकि आप लोग एकदम से बेचिंत हो जाएं। देख रहे हो बेटा, देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप खुद कर दोगे बेटा। कब? जब आप सारा सिलेबस करोगे। समझ में आई बात? अभी मैंने सिर्फ आपको एक क्वेश्चन कराया जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। हालांकि एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं आपको जहां पर आप कर सकते थे पेपर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कौन से पार्ट आप क्लिक करके आते पेपर में, मुझे बता दो कहां गलती नजर आ रही। क्वेश्चन नंबर 3 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में करण कॉल द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड रिजर्व अ टेबल फॉर टुमारो। करण कॉल, करण कॉल करण के साथ कॉल आ ही नहीं सकता। या तो कॉल्स आता, या पास्ट की बात है तो कोल्ड आता, लेकिन कॉल तो नहीं आएगा ना। तो आपको पेपर में ये पता चल गया ये गलत है, टिक। मैं कॉल्स आएगा कि कोल्ड आएगा वो बात की बात है बेटा। क्या कॉल्स आएगा या कोल्ड आएगा वो बात की बात है। भाई पास से रिलेटेड बात है तो आप कोल्ड कर दोगे, कॉल्स नहीं आएगा, बात की बात है। लेकिन आप इतना तो समझ गए यहां गलती है। कॉल्स नहीं आया, कोल्ड आएगा बेटा, क्योंकि पास्ट की बात है। बट बाद की बात है वो मैं आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको मैं हकीकत दिखा रहा हूं एग्जाम्स की। कि आपको इस तरीके से क्वेश्चंस अपने आपके एग्जाम में दिखेंगे। कॉल्स नहीं आएगा, वहां कोल्ड आएगा क्योंकि पास्ट की बात है। आएगा यहां पर कोल्ड बेटा, आएगा तो ये क्योंकि पास्ट की बात है। अभी जो कॉल कर चुका है वो कॉल की थी उसने, बाद की बात है क्या आएगा। लेकिन आप इसको इतना तो पता है ये तो पक्का गलत है, इतना तो क्लिक कर दोगे पेपर में, बात की बात। फिर उसको जो पूरे टेंस पढ़ोगे तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके होगे, तब आप इन क्वेश्चंस को बनाओगे। तो आज अब एक क्वेश्चन बना के तुम इतने खुश हो रहे हैं, चेहरे पे स्माइल है, ठीक है, कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सिंपल है। तो आगे पेपर भी निकाल लोगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या है गुरुजी? अगले कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए बेटा। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हो, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास एक जादू है। मतलब देखो, जादू ये है, वो जब कोई सेंटेंस बोलता है तो उसमें आदत अपने आप झलक जाती है। मतलब मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मतलब उसकी आदत है। मैं ऑफिस टाइम पे जाता हूं, उसकी आदत है। या आपका रूटीन हो सकता है। रूटीन क्या होता है? आपकी दिनचर्या, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो आपने बोला मैं अपने दोस्तों की मदद करता हूं, आप अपना नेचर बता रहे हैं। सो बेटा मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन ऑटोमेटिकली इसके अंदर हिडन सेंस है। आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा मेरे बच्चे, जब आप, अरे रेड से नहीं ब्लू से लिखते हैं, ब्लू क्या ब्लैक से लिखते हैं। जब कभी भी आप मेरे बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र करते हैं, जब कभी भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र करते हैं,
तो एक ऑटोमेटिकली बेटा इसमें एक हिडन सेंस होती है। हिडन सेंस का मतलब क्या होता है? छुपी हुई सेंस होती है। किस चीज की? आपकी आदत की। किस चीज की? आपकी रूटीन की। रूटीन होता है आप दिन में क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपकी रूटीन की, आपकी आदत की, आप किस तरह के इंसान हैं। आप अपने बारे में, अपने लाइफ के, टॉक अबाउट योर लाइफ, लाइफ के बारे में बताना, अपने दिनचर्या के बारे में बताना, अपनी आदत के बारे में बताना, इसमें एक हिडन सेंस होती है। दिनचर्या है रूटीन और हैबिट है आदत। कहता सर ये धूम्रपान करता है, आदत। सर ये बहुत चिक चिक करता है, आदत। तो वो चीज यहां पर है, ये ऑटोमेटिकली है। इसमें क्या है? हिडन सेंस है। मैंने कुछ नहीं कहा भाई, ऑटोमेटिकली है, मैंने कुछ नहीं कहा। अब हमारे साथ एक समस्या है, ध्यान से सुनना बेटा मेरे बच्चे। मैं आपको एक बात बोलूं, पास्ट हिस्ट्री कॉपी नहीं करना बेटा, ये समझाने के लिए। तो क्या ये चीज सही है बेटा? एक बात बताओ, हिस्ट्री किसकी होती है? पास्ट की होती है सर, बीती हुई। हाँ, तो बेटा एक बात बताओ, उसके साथ तुम पास्ट लगा क्यों रहे हो? गलत नहीं हो गया? एक बच्चे ने बोला सर, हाँ सर रिपीट अगेन। मैंने बोला पागल, रिपीट का मतलब क्या होता है? दोबारा बता दो। तो उसके साथ अगेन क्यों बोल रहा है तू? कहते हैं हाँ यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं सर। जब हम किसी को ये बोलते हैं भाई रिपीट अगेन, अरे भाई बोल दे रिपीट। सर प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट, अगेन मत बोल बेटा। वो चीज नॉनसेंस है, क्योंकि इसके मीनिंग में ही इसका मीनिंग है, इसके मीनिंग में ही इसका मीनिंग है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं मेरे बच्चे सुपरफ्लुअस। सर सुपरफ्लुअस मतलब क्या होता है? सुपरफ्लुअस का मतलब होता है बेटा एक्सेस, जरूरत से ज्यादा। जब किसी चीज का आप इस्तेमाल कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा जब आप किसी चीज का इस्तेमाल कर देते हैं, उसे सुपरफ्लुअस बोलते हैं बेटा। इसीलिए क्या होता है बाबू, इसीलिए क्या होता है कि जब आप यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक हिडन सेंस देने का वहां पर, तो दिक्कत क्या है इसमें? अब देखो, इसमें मेरे बच्चे एक वर्ब है जो हमारी होती है यूज टू, या हमारी होती है यूजेस टू। भाई सिंगुलर है तो यूजेस टू, वरना तो आपको यूज टू नजर आ जाएगा। मतलब ऐसे कर लेते हैं, कब करो इसको ऐसे लिख लो कि आपने मेरे बच्चे एक सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद आपने चाहे यूज टू लिखा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिख दी, या आपने यूजेस टू लिखा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब वर्ब लिख दी और आगे कुछ लिख दिया। तो बेटा इंग्लिश भाषा में यूजेस टू और यूज टू, इसका मतलब होता है मेरे बच्चे आदत। हाँ, लेकिन सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑटोमेटिकली हिडन सेंस देता है आदत की। तो अगर आप इसको लिख दोगे तो वो गलत नहीं हो जाएगा? मतलब देखो बेटा कैसे, आओ एग्जाम्पल देखते हैं एक बार मेरे बच्चे। एक मैंने कहा, ध्यान से सुनना, दे टेक टी इन द मॉर्निंग। वे सुबह चाय पीते हैं। एक बात बताओ बेटा, अरे वे सुबह चाय पीते हैं भाई, वे सुबह चाय पीते हैं, तो आदत है उनकी चाय पीने की, या रिपीटेड एक्शन है बेटा? रिपीटेड एक्शन का मतलब होता है रूटीन है ना? रिपीटेड एक्शन है, बार बार करते हैं उस काम को, हर सुबह करते हैं तो हर सुबह करते हैं। आप क्या कहो बेटा, हैबिट कहो, रूटीन कहो, या एक और कह सकते हो आप रिपीटेड एक्शन। रिपीटेड एक्शन का मतलब क्या हुआ? बार बार करने वाला कार्य, है ना? दे टेक टी इन द मॉर्निंग, वे सुबह चाय पीते हैं भाई। तो बेटा अगली सुबह चाय दोगे ना उनको? दोगे सर, देंगे सर, बिल्कुल देंगे सर। तो वही चीज है यहां पर। अब एग्जामिनर ने क्या किया, ऐसे लिख दिया, बोला दे यूज टू टेक टी, दे यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, दे यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग। वे सुबह चाय पीते हैं, उनको आदत है सुबह चाय पीने की। ओ भाई आदत तो ठीक है, आदत तो इसमें ही झलक रही है, तो तू नीचे लिख के क्या पहाड़ तोड़ रहा है भाई? आदत तो मेरे बच्चे ऊपर वाले सेंटेंस में अपने आप ही झलक रही है, तो नीचे क्या लिख रहा है? तो ये तो नॉनसेंस हो गया बेटा। आदत तो जब ऊपर ही झलक रही है तो नीचे उस सेंटेंस को आप क्यों लिख रहे हैं बेटा? ये तो नॉनसेंस हो गया। तो आपने कहा सर ये तो मजा नहीं आया, क्योंकि इस चीज ने आके कुछ भी नहीं किया। क्या मीनिंग देता है ये? आदत। अरे आदत तो ये अपने आप बता रहा है, दे टेक टी इन द मॉर्निंग, वे सुबह चाय पीते, मतलब हिडन सेंस है अपने आप से आदत की। वे सुबह चाय पीते तो उनको सुबह चाय तो दोगे, छीन थोड़ा ना लोगे चाय। आपने बोला सर बात में तो दम है, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। हाँ तो आदत है, अब ये बोलने की जरूरत थोड़ी ना, उसके अंदर है, ऑटोमेटिकली है। हाँ वरना सर
अब बेटा इसका मतलब ये हो गया पेपर में गलत। मेरे बच्चे पेपर में क्या हो गया? गलत। क्यों हो गया? क्योंकि ये चीज ऑटोमेटिकली दिखा देगी। तो मेरे बच्चे याद रखना, ये हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? एक्सेस। एक्सेस का क्या मतलब होता है बेटा? बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड। बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, जरूरत से ज्यादा। हिंदी क्या लिखेंगे बेटा? जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा चीज गलत हो गई। इसीलिए पेपर में सर यूज्ड टू हो सकता है। कई बच्चे ये सोचते हैं सर ये हो सकता है। बेटा ये हो सकता है, लेकिन कौन सा टेंस है? ये पास्ट। तो अपने बच्चे को ये कौन से टेंस में सिखाऊंगा? पास्ट टेंस में सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए आप यहां तक कॉपी कीजिए। अब एक सेंटेंस में और देखता हूं आपको। मैंने लिखा मेरे बच्चे, ही यूजेस टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे बच्चे इस सेंटेंस को ठीक करके लिखिए। इस सेंटेंस को ठीक करके लिखिए। आप इस सेंटेंस को ठीक करके लिखो। क्या ये ठीक है पहले से? नहीं सर। अगर यूजेस टू वेकअप लिख रहे हो तो गलत है सर, क्योंकि उसे सुबह उठने की आदत है। आप इसे सिंपल बोल दो, ही वेकअप या वेक्स अप। ही वेक्स अप, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह जल्दी उठता है। इस बात का ऑटोमेटिकली सेंस ये है सर, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो ही वेक्स अप कर दो। आपको यूजेस टू वेकअप करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। तो वो जो हैबिट है उसको, वो ऑटोमेटिकली वहां शो हो रही है। तो प्रेजेंट में ऐसा दिखते ही पेपर में काट दोगे। अब बताओ बेटा, जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको पेपर में क्वेश्चन दिखेगा तो आप तो खुश हो जाओगे। जो अगर इस तरीके से हमने सारे टॉपिक में से सारे कॉन्सेप्ट कर लिए तो अच्छा टॉपिक बन जाएगा, और इसी तरीके से सारा सिलेबस कर लिया तो सारा सिलेबस अच्छा हो जाएगा। तो सिलेक्शन दूर नहीं। लेकिन अब आपके मन में लड्डू फूटा, आपने बोला सर बड़ा मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल टीचर हूं। मेरा एक ही मकसद होता है, हर बच्चे को सच्चाई से रूबरू कराना, और हर बच्चे को ये रियलाइज कराना कि मेरे बच्चे, हमारा ये कॉपी नहीं करना रफ है बेटा, हमारा सिलेबस सिर्फ ग्रामर नहीं, वोकैब भी है और कॉम्प्रीहेंशन भी है। अगर आप में से कोई भी बच्चा, अगर आप में से कोई भी बच्चा ग्रामर में अच्छा होता जा रहा है, जैसे अब आपको ग्रामर में मजा आ रहा है ना बेटा, ये ग्रामर की क्लास है। अगर आपने वोकैब अच्छे से नहीं पढ़ी तो भी आप रेस हार जाएंगे। अगर आपने कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से नहीं पढ़ा, आप रेस हार जाएंगे। इसीलिए कई बार हमें भ्रम हो जाता है और हम झंडा खड़ा कर देते हैं, उखाड़ दूंगा इंग्लिश को, आग लगा दूंगा सर इस बार। मेरे लोग गधे, सिर्फ ग्रामर में आग लगा रहे तो वोकैब कौन याद करेगा? सर सॉरी, वोकैब पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। समझ रहे हो? इसलिए बेटा कॉम्प्रीहेंशन बैच अलग से आपके लिए ऐप पर ही निकालूंगा। ये भी ऐप पर ही पढ़ाता हूं आपको मैं, ये भी ऐप पर पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे। बस ये आपको यूट्यूब पर पढ़ाता हूं मैं, ताकि सब बच्चों का भला हो जाए, लेकिन कोई भी चीज बचने ना पाए। तो बेटा यूट्यूब पर कितनी क्लासेस हो चुकी है हमारी? 46 हो चुकी है ना। कल मैं क्लास नहीं ले पाया बेटा यूट्यूब पर, आज क्लास होगी। कल कुछ काम आ गया था तो कल क्लास नहीं हो पाई थी, कैंसिल हो गई थी सडनली, तो आज क्लास होगी। तो बेटा आज 47 नंबर शायद क्लास है मेरे हिसाब से, आज 47। तो पहले की जो 46 क्लास हो चुकी हैं उनको शनिवार इतवार में देखोगे, शनिवार इतवार रहेगा। इसलिए मैं आपको बीच में बता रहा हूं, कहीं तुम यहां पर चीर दे फाड़ दे कर जाओ, वाह गुरुजी जयदीप सर मजा आ गया आपसे इंग्लिश पढ़ के, मैं हार जाऊंगा मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि मैं आपका सिलेक्शन नहीं दिला पाऊंगा। खाली ग्रामर से सिलेक्शन नहीं होगा ना बेटा, हमें 100% मार्क्स ग्रामर में भी चाहिए, वोकैब में भी चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन में भी चाहिए। हमें तीनों में 100% मार्क्स लाने होंगे, तब रेस पूरी होगी। जैसे अर्थमेटिक मैथ्स अच्छा हो गया तो क्या एडवांस में नंबर आ जाएंगे? एडवांस अलग पढ़ते हो बेटा आप, ठीक है ये चीज। तो सर कॉम्प्रीहेंशन का बैच कब आएगा? जल्द ही आएगा। जब कॉम्प्रीहेंशन का बैच आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, तब आपने कॉम्प्रीहेंशन का बैच जो है आपका बनेगा, तब आपको बताऊंगा मैं कब क्या है, ठीक है। बट वो अच्छे से पढ़ाऊंगा, मेरे पे छोड़ दो बेटा। बहुत अच्छे से ग्रामर, बहुत अच्छे से आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाऊंगा। वोकैब आपको मैं जी जान लगा के पढ़ाने लग रहा हूं। लेकिन जिस बच्चे का वोकैब में दिक्कत आती है, सर याद नहीं होता, बेटा याद तो कर। अगर आपने मेरी 46 क्लास कर ली, कैसे याद नहीं होगी वो? क्या
तो शनिवार को 2-3 क्लास देख लो, इतवार को 2-3 क्लास देख लो, जी जान लगा के मेहनत करते रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और हुआ और हमें ये कॉन्सेप्ट भी बेहद आसानी से समझ आ गया, है ना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ ले। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, जब कभी भी आप प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, अरे अरे, जब कभी भी आप प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, हाँ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, तो आप इनमें क्या करते हैं, कोई भी काम कब कब होता है, आप अगर ऐसे टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। मतलब बेटा ध्यान से सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाँ एरो लगाओ बेटा, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन यानी कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन मतलब कोई भी काम कब कब होता है, कोई भी एक्शन कब कब होता है भाई, हाँ कब कब होता है बेटा, ये बात कौन बताएगा, इंडेफिनिट बताएगा सर, कॉन्टिन्यूस थोड़ी ना बताएगा, इंडेफिनिट बताएगा बेटा, कोई भी काम कब कब होता है। बेटा काम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्शन, और कब कब को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसको इंग्लिश में पता है बेटा क्या कहते हैं, इंग्लिश में बता दूं, इंग्लिश में बता दूं बेटा, इसको इंग्लिश में ये बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन, कोई भी काम कब कब होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन। ठीक है बेटा, इसको अंग्रेजी में एक नाम से और पुकारा जाता है क्या सर, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ये क्या होती है सर, बेटा एडवर्ब्स वो होती है मेरे लाल जो एक्शन में डिटेल ऐड करती है। मतलब अभी बताता हूं बेटा, एक बात को बड़े ध्यान से सुन, बड़े ध्यान से सुन। जैसे जैसे मैंने कॉपी नहीं करना बेटा, ये रफ है, ये कॉपी करना आपने, ये रफ है जो इधर समझा। मैंने बोला बेटा गुड बॉय, आप क्या बोलोगे, बॉय क्या है, नाउन, और नाउन में जो डिटेल ऐड करे, गुड क्या है बेटा, एडजेक्टिव, गुड क्या है, एडजेक्टिव, बॉय क्या है, नाउन, उससे पहले गुड क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो बॉय है नाउन और गुड है एडजेक्टिव। शानदार मेरे बच्चे। अब हमारे पास समस्या क्या है, या जो चीज हमने सीखनी है, जो नाउन में डिटेल ऐड करे उसे क्या कहते हैं बेटा, हम एडजेक्टिव, है ना, बचपन से जानते हो इतनी चीज। तो बेटा वही काम उल्टा, जो एक्शन में ये बताए एक्शन कब कब होता है भाई, वो चीज को हम इंग्लिश भाषा में एडवर्ब कहते हैं। जैसे आप कॉपी मत करिएगा, समझिएगा बेटा। मैंने बोला दे गो देयर, वे वहां जाते हैं, दे गो देयर, वे वहां जाते हैं, कब कब जाते हैं मैंने नहीं बताया, मैंने बोल दिया वे वहां जाते हैं, वे वहां हमेशा जाते हैं, वे वहां कभी नहीं जाते, वे वहां कभी कभी जाते हैं, समटाइम्स भी होता है कभी कभी, ऑफन भी होता है कभी कभी। इस तरीके से ये जो शब्द हैं, ये सारे शब्द क्या है बेटा, एडवर्ब। इन सारे शब्दों को हम क्या बोलेंगे बेटा, एडवर्ब बोलेंगे, क्योंकि ये बात क्या बताते हैं, कोई भी काम कब कब होता है, कोई भी काम कब कब होता है, वे वहां हमेशा जाते हैं, वे वहां कभी नहीं जाते, वे वहां कभी कभार जाते हैं। इस तरीके की जो बातें हैं मेरे बच्चे, ठीक है, हाँ इस तरीके की जो बातें हैं वो एडवर्ब्स बताती हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। और ये क्या बताती है, कोई भी काम कब कब होता है। तो बेटा जब कोई भी एक्शन काम कब कब होता है, जिन्हें हम फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं, कब कब को फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि वो बताती हैं कोई भी एक्शन कब कब होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हमने यहां पर समझना है मेरे बच्चे। इसका मतलब जब आपको ये एडवर्ब्स नजर आएंगी जो बताएंगी कोई भी काम कब कब होता है, उस सेंस में आप क्या यूज करोगे मेरे बच्चे, कोई भी एक्शन कब कब होता है, आप कौन सा टेंस यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप कौन सा टेंस नहीं यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, गलत हो जाए। सो याद रखिएगा, कोई भी एक्शन कब कब होता है,
जब ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करोगे, इसके बाजू में लिखिएगा बेटा, और गलत हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें आप ये गलत होगा और ये सही होगा। उसका कारण, अरे उसका कारण ये होता है बेटा, कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है अभी जो चल रहा है, और यहां मुझे बताना है कोई भी काम कब कब होता है, तो यार वो इसके साथ चीज कैसे सेट हो जाएगी, वो इसके साथ चीज कैसे सेट हो जाएगी, इसलिए उस केस में इंडेफिनिट सही होगा एग्जाम में, कॉन्टिन्यूस गलत हो जाएगा। अब ये कौन कौन सी एडवर्ब होती हैं, कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं, आओ मेरे बच्चे जानते हैं। ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होती है, नीचे वर्ड लिखना बेटा, देखो, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, सेल्डम ना के बराबर, बेटा सेल्डम का मतलब भी होता है ना के बराबर, रेयरली का मतलब भी होता है ना के बराबर, हार्डली का मतलब भी होता है ना के बराबर, बेटा बेयरली का मतलब भी होता है ना के बराबर, ठीक है, सारे ना के बराबर, 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 ठीक है। और स्केर्सली का मतलब भी होता है ना के बराबर, ठीक है। इसको स्केर्सली चलो एडवर्ब में बता दूंगा, वरना ज्यादा टेक्निकल वर्ड हो जाएगा, आप कंफ्यूज करोगे, रहने दो। तो ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, बेयरली, ठीक है, समझ लोगे। स्केर्सली, स्केर्सली भी होता है बेटा ना, समझ लोगे तो लिख लो, स्केर्सली भी होता है ना के बराबर, ना के बराबर। आपने बोला बिल्कुल आसान। अब दूसरी चीज बेटा, और वर्ड होता है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है बेटा कभी कभी, ऑफन के मीनिंग होता है कभी कभी, और कभी कभी एक और का मीनिंग होता है किसका, समटाइम्स। ऑफन बोल दो या समटाइम्स, इनका मतलब होता है कभी कभी। अरे यार हफ्ते में एक बार, वंस इन अ वीक, हफ्ते में 2 बार, ट्वाइस इन अ वीक, मतलब कुछ भी ऐसे लिख दो, थ्राइस इन अ वीक, वंस इन अ ईयर, कुछ भी आप लिख दो। साल में एक बार जाता हूं। कोई बंदा डेली जाता है, डेली जाता हूं, डेली बोल दो या एवरी डे बोल दो, ठीक है, डेली बोल दो या एवरी डे बोल दो। आप इस तरीके की मेनली बातें बेटा इसमें कर रहे होते हैं, तो आप इन वर्ड्स की मदद से बताते हो बेटा कोई भी काम कब कब। मैं तो ना के बराबर जाता हूं वहां, मैं तो हमेशा जाता हूं, मैं तो कभी नहीं जाता, मैं तो डेली जाता हूं, मैं तो हर दिन जाता हूं, मैं तो हफ्ते में एक बार जाता हूं, मैं तो साल में 2 बार जाता हूं। बेटा जैसे भी आप किसी भी इंसान को, जब सेंटेंस आप पढ़ो और सेंटेंस पढ़ के आपको लगे ये बंदा तो ये बता रहा है ये काम कब कब होता है, उस केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे, आओ मेरे बच्चे आपको एग्जाम्पल्स की बाहर लगाएं। जैसे मैंने बोला मेरे बच्चे, एक सेंटेंस मैंने बोला, दे दे ऑलवेज, देखना, दे ऑलवेज कम हेयर टू प्ले क्रिकेट, वे हमेशा यहां क्रिकेट खेलने आते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं बेटा यहां दे आर ऑलवेज कमिंग, क्या ये सेंटेंस सही है? दे आर ऑलवेज कमिंग या दे ऑलवेज कम? देखो बेटा, अगर मैं बोलूं वे हमेशा यहां क्रिकेट खेलने आते, तो हमेशा का मतलब क्या है, पास्ट में भी आते थे, प्रेजेंट में भी आते हैं, आगे भी आएंगे, आदत है। वे हमेशा यहां क्रिकेट खेलने आते हैं, कब कब आते हैं, हमेशा, हमेशा आते हैं, अभी नहीं खेल रहे भाई। अगर मैं बोलूं बेटा दे आर कमिंग, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अरे अभी आ रहे हैं नहीं है, हमेशा। हमेशा का मतलब क्या है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी आएंगे। और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, सिर्फ अभी। दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं तो अब आ रहे हैं, अरे दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं भाई, वे हमेशा, हमेशा की तो बात भाई पूरी हो गई। तो आप ये बता रहे हैं बेटा वो एक्शन कब कब होता है, तो आप उसमें कॉन्टिन्यूस यूज नहीं कर सकते, आपको पेपर में ये लिखना। अच्छा बच्चे ने ये कहा सर एक काम करूं, हाँ सर ऑलवेज को ही काट दूं, ओ पागल, ऑलवेज नहीं काट सकता, ऑलवेज नहीं काट सकता, उस एडवर्ब को नहीं हटा सकते। अगर मैं इंडिविजुअल लिखूं तो दोनों सेंटेंस सही हो जाएंगे। अगर ऑलवेज हटा के देखो, दे प्ले, मैं ऐसे बोल दूं बेटा, दे कम हेयर, दे कम हेयर टू प्ले क्रिकेट, ये भी सही है,
दे कम हेयर टू प्ले क्रिकेट, ये वे यहां क्रिकेट खेलने आते हैं। अच्छा अगर मैं बोल दूं अरे यार दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, देखो दे आर कमिंग हेयर, वे यहां आ रहे हैं, दे आर कमिंग हेयर, वे यहां आ रहे हैं टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने। बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है, सही दोनों है इस केस में। अब तो दोनों सही हो गए क्योंकि आपने एडवर्ब ही हटा के एक सेंटेंस अगर पेपर में आया, दे कम हेयर टू प्ले क्रिकेट, वे यहां क्रिकेट खेलने आते हैं, ठीक है। आते हैं मतलब आप उनके रूटीन बता रहे हो, वे यहां क्रिकेट खेलने आते हैं, वे यहां क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, आ रहे मतलब अब आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ठीक है। ये भी सही, ये भी सही, बट दोनों के मीनिंग अलग अलग, डिफरेंट मीनिंग। इसका मीनिंग है अभी आ रहे हैं, दे आर कमिंग, मतलब अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा इसका मतलब आते। तो बेटा दोनों का मीनिंग सेम है या अलग अलग? बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन अगर इसके बीच में पेपर में ऑलवेज घुसा दे, भाई मेरे ऑलवेज घुसा दे, अब यहां ऑलवेज आ गया, दे ऑलवेज कम हेयर, दे ऑलवेज कम हेयर, वे हमेशा यहां आते हैं क्रिकेट खेलने, ठीक है। दे आर ऑलवेज कमिंग है, अरे यार आर कमिंग का तो मतलब अभी आ रहे हैं, और हमेशा का मतलब क्या होता है? हमेशा। तो ये तो इसके साथ सूट ही नहीं कर रहा, तो गलत है। दिस इज द रीजन। लेकिन रट के बात नहीं बनेगी, सीखना पड़ेगा। दूसरी बार कई बार बच्चे सोचते हैं सर ये टू प्ले क्या, इन्फिनेटिव है बेटा, अभी उतना बड़ा नहीं हुआ, तो वर्ब एडवांस में पढ़ाओ, अभी सिर्फ टेंस समझ। टू प्ले इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव को नहीं समझ पाओगे अभी आप, अभी आप छोटे से बच्चे हो इन्फिनेटिव समझने के। इसी को तो टीचर रटाते थे, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें, इनके साथ कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, स्वाहा। कहता क्यों नहीं आएगा गुरुजी? कहता मेरे को क्या पता। भाई अब पढ़ लो ना, अब तो बता रहा हूं मैं, अब तो पढ़ो। यही तो रूल रटाते हैं। देखो रूल और कॉन्सेप्ट में क्या फर्क होता है? उस चीज को समझो, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट है। ऐसा ही होता है, बस बकवास बना है यार। ऐसे पढ़ाओगे बच्चों को, ऐसे सिलेक्शन लेंगे? नहीं लेंगे, ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे सर आप। ऑलवेज सुपरफ्लूस नहीं होगा बेटा, क्योंकि ऑलवेज एडवर्ब है, एडवर्ब का काम होता है वर्ब की तारीफ करना। अब मैं कह रहा हूं सुंदर, बहुत सुंदर, तो बहुत सुपरफ्लूस हो गया? नहीं ना। मेहनती है, बहुत मेहनती है, तो बहुत सुपरफ्लूस हो गया? नहीं। इसलिए ऑलवेज उस चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलने में काम आता है बेटा, सुपरफ्लूस नहीं होता। हाँ बेटा आकाश आदर्श होगी क्लास, डन है। आए बेटा, अब अगर एक और एग्जांपल देखो, मैंने बोला मेरे बच्चे ही नेवर, ही नेवर गोज देयर, वो वहां कभी भी नहीं जाता, और ही इज नेवर गोइंग देयर, ही इज नेवर गोइंग देयर, कौन सा सही है बेटा? ही इज नेवर गोइंग देयर या ही नेवर गोज देयर? आप बोलोगे सर ही नेवर गोज देयर, ये सही है, ये गलत है। फटाफट कॉपी करो, जल्दी 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 जल्दी, आंधी तूफान की तरह कॉपी करो, फटाक से कॉपी करो। फिर मैं स्क्रीन चेंज करके और एग्जाम्पल लिखवाता हूं, फिर करेंगे छुट्टी, फिर अगला कॉन्सेप्ट कल की क्लास में। कैसे आए बाबू?
30 बढ़िया। चलो बेटा हो गया। चलो आ गया जी, आ गया, आ गया। बस एक बच्चे से मिलने गया था। हाँ एक और बच्चा है बेटा मिलने, 23 रैंक है, उनका भी लेंगे अभी इंटरव्यू, 23 सीपीयू। अभी रिजल्ट आया ना, बच्चे आएंगे थर्ड मिलने आएंगे सर, सिलेक्शन ले लेंगे और अगली बार तुम आओगे, लेकिन खून पसीना एक करना है बेटा। चलो अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर मैं ये कर दूं ही wakes up early in the morning every day. He wakes up early in the morning every day. वो हर दिन सुबह जल्दी उठता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं ये बोल दूं ही इज वेकिंग अप, गलत हो जाएगा। काहे गलत हो जाएगा बाबू? गलत इसलिए हो जाएगा बेटा क्योंकि एवरीडे हर दिन लिखा है। अब हर दिन है तो बेटा इज वेकिंग, तो गलत हो गया, वेक्स अप। आसान है यार, ठीक है, ये तो आसान है बेटा। डन है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था बेटा, क्या आपने बहुत अच्छे से समझा इन चीजों को? यार तो बहुत आसान हो गया सर। आई हार्डली गो देर, मैं तो ना के बराबर जाता हूं, तो आई एम हार्डली गोइंग देर नहीं होगा, आई हार्डली गो देर हो जाए, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगे तो तुरंत पेपर में कर दोगे बेटा, तुरंत पेपर में कर दोगे। देखो मेरे लड्डू, अब इसको सेव कर दो मैं, फिर कल इसी को ओपन करेंगे और आगे पढ़ेंगे बेटा। ये ले मेरे शेर, सेव हो गया, देखो जादू। अब जब इनके क्वेश्चंस करवाऊंगा ना मैं, देखो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन करा दो मेरे बच्चे, खुश हो जाओगे। चलो अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूं इसका। जब मैं आपको ये करा दूंगा ना तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाता हूं, तुम देखो। पहला ही क्वेश्चन इसका है बेटा, पहला ही क्वेश्चन इसका है मेरे शेर। लिखा द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज दैट ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद पॉजिटिव एटीट्यूड। कहता सबसे बढ़िया आपके पिताजी के बारे में ये बात है कि वो हमेशा लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड में ले रहे हैं। आपके पिताजी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड में लेते हैं। तो लेते हैं तो बेटा कहां गलती हुई? इज में। और कहां गलती हुई? टेकिंग में। तो बेटा ये जो इज ऑलवेज टेकिंग है ये क्या होगा? गलत होगा। तो बेटा ठीक कैसे करोगे? ही ऑलवेज टेक्स लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। कौन से पार्ट में गलती है? गलती है बेटा पार्ट नंबर सी में, तागिड़धा। बेटा ये फ्यूचर है आपका, सारा टेंस पढ़ के इन सारे क्वेश्चंस को धड़ाधड़ फटाफट आप ठीक करते चले जाओगे। लेकिन लड्डू उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी मेरे बच्चे, पूरे टेंस पढ़ने में। अब समझ आया बेटा? दिस इज द रीजन मैं खिलाफ हूं टीचर्स के जो पीडीएफ को अंडरलाइन करा करा के बच्चों को बेवकूफ बना देते हैं, पढ़ा देते हैं, तुरंत सिलेबस करा देते हैं, एक दो क्लास में टेंस करा देते हैं, प्रैक्टिस नहीं कराते, रूल से पढ़ा देते हैं, गोल्डन रूल, सिल्वर रूल, बच्चा बेचारा फेल हो गया रूल पढ़ 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 के। तो वहां से आपको बचना है, ठीक है। चलिए मेरे शेर, अब बाकी क्लासेस में मुलाकात। हाँ जी 1 बजे क्लास है बेटा, और 6 बजे वोकैब की क्लास के लिए तैयार रहिएगा मेरे शेर। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी बनेंगे नवाब, है कि नहीं? चले बेटा आराम से जो है आप रिवाइज कीजिएगा। अभी क्वेश्चन मत बनाइएगा, क्वेश्चन तब बनाएंगे बेटा जब मैं आपको सारा टेंस करा लूंगा, मैं ही प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आप कीजिएगा क्वेश्चन। बताइए सर होमवर्क क्या है? फिर आपका होमवर्क है जो कराया उसको रिवाइज करोगे। दूसरा आपका होमवर्क है वोकैब की क्लासेस देख लड्डू, जो पहले हो गई। टेलीग्राम पे जाएगा, टेलीग्राम पे उनका लिंक मिल जाएगा, जो पीडीएफ्स मैं डेली दे रहा हूं, और किताब मंगा लो वोकैब की। आप वोकैब की क्लासेस देखना स्टार्ट करो। खाली ग्रामर से सिलेक्शन नहीं होगा छोटे, तो आपके लिए क्या है होमवर्क? हमेशा की तरह पुरानी क्लासेस वोकैब की देखो जाके, ठीक है।
पुरानी क्लासेस जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं लड्डू, वो अपना जाएंगे चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन पुरानी क्लासेस को जल्द से जल्द खत्म करो। वोकैब की यहां से द कंप्लीट वोकेबलरी बैच 2024, ठीक है? समझ में आई? खाली ग्रामर करके क्या उखाड़ लेंगे? कुछ भी नहीं उखड़ेगा। वोकैब पे कौन मेहनत करेगा? तो बच्चा कहता है ना सर ग्रामर का आज का होमवर्क कुछ भी नहीं है बेटा। ग्रामर का होमवर्क क्या रहेगा? हमेशा वही रिवीजन करो क्लास को, नोट्स बनाओ मेरे साथ साथ, रिवीजन करो नोट्स को। नोट्स के रिवीजन करने में 5 मिनट लगती है। उसके अलावा क्या होमवर्क है? अपनी वोकैब की क्लासेस खत्म कर बेटा। 46 क्लास देखनी है तेरे को, दिन की 2-2 क्लास देख, हर दिन की 1 क्लास मिनिमम देख, शनिवार इतवार 2-2 क्लास देख। भाई साहब वोकैब का ऐसा खौफ निकलेगा, मजा आ जाएगा आपको। समझ में आई बात? सारी जानकारी आपको क्लास नंबर 1 देखोगे, क्लास नंबर 1 देखती वोकैब मत्थे पे बैठनी स्टार्ट हो गई। समझ है? चलो मेरे बच्चे, हाँ एक पीएनजी वाला आया भैया, पीएनजी दे दो इंग्लिश की। बेटा खुद मेहनत करनी है छठे भाई, पीएनजी दे दो। फिर पीएनजी से रिवाइज कैसे करेगा बुद्धू? अभी बताया था ना सिलेक्टेड बच्चे से भी। फिर चलो खुश रहो बेटा, बाय।